लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नागालैंड दौरा। सीपीए इंडिया जोन 3 सम्मेलन में शिरकत की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया ने। जरा सुनिए हमारी सहयोगी आयुषी महर्षि ने। नागालैंड में सीपीए की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई जिसमें शिरकत की गई है। ओम बिरला के द्वारा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। सर, नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में इस तरह की कॉन्फ्रेंस आप कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं? सीपीए जोन की ये बैठक जो हर वर्ष हर विधानसभा अलग अलग विधानसभा आयोजित करती है। नागालैंड में ये 22वीं सीपीए कॉन्फ्रेंस है। इस सीपीए कॉन्फ्रेंस में उत्तर पूर्व राज्य की विधानसभाएं साथ मिलकर चर्चा करती है। उनके अध्यक्ष, वहाँ के जनप्रतिनिधि और किस तरीके से विधानसभाओं की कार्यकुशलता, दक्षता बढ़े, किस तरीके से विधानसभा सदस्यों की कार्यकुशलता, दक्षता, उनकी एफिशिएंसी बढ़े, इसके लिए भी चर्चा करती रहती है। और साथ साथ नए इनोवेशन के साथ अलग अलग विधानसभाओं ने जो नए नवाचार किए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज, उनको साझा किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभाएं अपने अपने नवाचारों को साझा करती है, नए इनोवेशन को साझा करती है, ताकि विधानसभाएं जनता के प्रति और जवाबदेह हो सके और शासन और प्रशासन में जवाबदेही ला सके। और उसके साथ अन्य कई विषयों पर यहाँ पर हर विषय को लेकर अलग अलग चर्चा होती रहती है। आज का विषय भी महत्वपूर्ण है जिस पर इन्होंने चर्चा रखी है, नीति, प्रगति और नागरिक। निश्चित रूप से देश के अंदर विधानसभाएं चर्चा संवाद का केंद्र होता है और जितनी चर्चा, संवाद और जनता की भागीदारी बढ़ेगी, जनता से जन्मी आशाएं, आकांक्षाओं से नीति बनती है, तो वो बेहतर नीति बनती है और उससे लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने में कार्य योजना ही बनती है। उसी तरीके से प्रगति के बारे में, नीति बेहतर बढ़ेगी तो प्रगति के बारे में विचार विमर्श होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की अपेक्षाएं क्या है, आकांक्षाएं क्या है, लोगों की जनभावनाएं क्या है, उसके आधार पर विकास की योजनाएं बनाना। जितनी विकास की योजनाओं में जनता की भागीदारी होगी, उतना ही विकास नियोजित तरीके से होगा और उस विकास का लाभ वहाँ की जनता को मिलेगा। इसीलिए लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है। जनता की उम्मीदों, अपेक्षाओं के आधार पर कानून बनाना, नियम बनाना, ये सब चीज़ें जनता पर, अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। इस विषय पर भी चर्चा है। साथ में उत्तर पूर्व की विधानसभाओं ने तय किया है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए राज्य विधानसभाओं की भूमिका और उस पर भी चर्चा होगी। किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर राज्य बनाएं, वहाँ की कलात्मक उत्पादक वस्तुएं, वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के पर्यटन, इन सभी संभावनाओं के विकास पर भी चर्चा होती है। और उसके साथ साथ इस इलाके में प्राकृतिक भूसंकलन और कई आपदा रहती है। उन आपदाओं से राज्य कैसे निपट सकता है और सामूहिक रूप से इन आपदा चुनौतियों से कैसे लड़ा जा सकता है, इसके लिए भी समय समय पर चर्चा होती है। क्योंकि आज दुनिया का विषय जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए चुनौती है, उत्तर पूर्व राज्य के लिए विशेष रूप से चुनौती है। इसलिए उस परिप्रेक्ष्य के अंदर राज्य की विधानसभाओं के अंदर जन भागीदारी के आधार पर लोगों के विचार, उनके दृष्टिकोण आए, ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करते हुए, यहाँ की संस्कृति को संरक्षित करते हुए हम ऐसी योजनाएं बनाएं, विकास का डेवलपमेंट का प्लान ऐसा बनाएं जिसमें प्रकृति का संरक्षण रहे और जिससे प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके। इस पर जब लोगों के दृष्टिकोण विचार आते हैं तो विकास की योजनाएं भी उसी दृष्टि से बनती है। इस पर भी यहाँ पर इस विषय पर चर्चा होगी और जो एजेंडा बनेगा, जो एजेंडा पेपर बनेगा, उस पर वर्ष भर विधानसभाएं काम करती है, अलग अलग विभागों, लोगों से चर्चा करती है और उनको जनता की उम्मीदों के अनुसार पूरा करने का काम करती है। सर, लोकतंत्र की मजबूती के लिए आप विधानमंडलों की कितनी अहम भूमिका समझते हैं?
लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधानमंडल की भूमिकाएं सबसे महत्वपूर्ण है। जितने विधानमंडल सशक्त होंगे, जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, जितनी विधानमंडल में जनभागीदारी बढ़ेगी, जितनी चर्चा होगी, जितनी संवाद होगा, उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा। विधानसभाएं जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है, अपेक्षाओं की पूर्ति करती है। जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का प्रतिबिंब विधानमंडलों की चर्चा से निकलता है। इसलिए निश्चित रूप से विधानमंडल जितना बेहतर काम करेगा, उतनी सरकार की जवाबदेही पारदर्शी के साथ विकास की योजनाएं बेहतर बनेगी। सर, नागालैंड आप पहली बार आए हैं और कल आप आ गए थे, उसके बाद में मारवाड़ सम्मेलन में भी आपने शिरकत की। मेहमान नवाजी कैसे लगी यहाँ के लोगों की और कैसा लगा नागालैंड? नागालैंड की अलग अलग ट्राइबल की जातियां जो आज भी अपनी जनजाति संस्कृति को संरक्षण करती है और आज भी यहाँ की कल्चर समृद्ध है। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के उत्सव, यहाँ के त्योहार निश्चित रूप से देश और दुनिया को आकर्षित करते हैं। इसलिए नागालैंड में आप हर इलाके में चले जाओ, आपको कृषि उत्पाद यहाँ के, आपको कृषि उत्पाद में अधिकतम इलाका यहाँ के प्राकृतिक खेती के खाद का उपयोग कम से कम करते हैं। यहाँ की चाय, यहाँ की कॉफ़ी, यहाँ के कलात्मक उत्पाद, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के उत्सव निश्चित रूप से दुनिया और देश के लिए अलग तरीके हैं। जो यहाँ के लोग जिस तरह के जीवट वाले लोग हैं, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम वाले लोग हैं, ये धरती वीर योद्धाओं की धरती रही है। तो जब नागालैंड में आते हैं तो नई प्रेरणा मिलती। मुझे लगता है कि नागालैंड की जो विभिन्न विविधताएं हैं वो भारत की ताकत है। शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन अच्छी चर्चा हो, संवाद हो, जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति हो, सदन सुचारू रूप से चले और सदन में चर्चा संवाद हो, ऐसा हम सब राजनीतिक दलों से बात करके प्रयास करें। और देखिए, 2 दिवसीय ये जो कॉन्फ्रेंस है नागालैंड के अंदर हो रही है, आज उसका पहला दिन था जिसमें शिरकत की गई थी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा, और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको लेकर के इनके द्वारा साझा भी किया गया कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर इसमें चर्चा हुई है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ आयुषी महर्षि, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।